तो ये पुलिस जो सच बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखती है। तो अगर मुझे कोर्ट जाके ही एफआईआर लिखानी है तो भाई पुलिस स्टेशन बंद करो सारे। सच्ची एफआईआर की तुम जांच करोगे और झूठी एफआईआर तुम तुरंत लिख दोगे। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी चार्जशीट लगाऊंगा कि तुम भी देखती रह जाओगी कि भाई किसी भी झूठे मुकदमे में मुझे फंसा सकते। हिंदू धर्म के इतने संरक्षण बनते हैं, ये जो भाजपा हो गई, बजरंग दल हो गए, तुम तब कहाँ जाते हो जब तुम्हारी गाय सड़कों पे घूमती रहती है? तब क्यों नहीं तुमको याद आता कि वो हमारी गाय माता है? संविधान की कसम लेके मुख्यमंत्री बने हैं और लैंड जिहाद लव जिहाद बोलते हैं। और उनका मैंने सुना कि उसके बाद जब उनके ऊपर ये हेट स्पीच में नंबर 1 आ गए, उसके बाद बोलते हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं करूंगा। अरे संविधान की कसम खा के बने हो। ये लव जिहाद डाल के इन्होंने लोगों के दिमाग में इतना गंद कर दिया है। तो मैंने कहा था वो तो आतंकवादी थे, तुम लोग भी आतंकवादी हो। तो ये जो बजरंग दल है ना, ये आतंकवादी संगठन बन चुका है। ये जितने गुंडे बने हुए हैं बीजेपी के, ये सिर्फ इनको सपोर्ट है खाकी का। जिस दिन सरकार चेंज हो गई उस दिन आपको दूसरी सरकार के नीचे भी काम करना है। आपके सारे काले कारनामे उस समय भी खुलेंगे कि अब ये बर्दाश्त से बाहर, अब उत्तराखंड के अंदर ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सवाल है कि आप यो स्थिति मत पैदा करिए कि लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में ले लें, क्योंकि अब बहुत पानी सर से ऊपर निकल रहा है। फिर हमें आर पार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको सबको बताने आई हूँ कि अभी हम लोग बोलते हैं कि रामराज चल रहा है, तो असल में रामराज नहीं चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। और उसमें हमारी उत्तराखंड पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं कुछ अधिकारी लोग। मेरे पास एक कॉल आता है, धनीराम पुरोहित नाम है, चौकी इंचार्ज है नेहरू कॉलोनी का। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तुमने ये क्या वीडियो डाल रखी है, उसको डिलीट करो। मैंने कहा क्या वीडियो डाल रखी है? वो बता ही नहीं पाते हैं। क्या स्टेटस लगा रखा है तुमने, नफरती हिंदू लिख रखा है? मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई स्टेटस नहीं डाला। नहीं, हमारे पास हमारे जो नेहरू कॉलोनी के एसएचओ साहब हैं संजीत कुमार, उनका फोन आया है कि डिलीट करो। मैंने कहा मैं नहीं डिलीट करूंगी, ये मेरी फ्रीडम है। मैंने कहा आप कौन होते बोलने वाले कि क्या पोस्ट लिखूं, मेरी प्रोफाइल में मैं कुछ भी पोस्ट लिखूं? तो ये पुलिस सिर्फ मेरे साथ ही नहीं कर रही है, ये सबके साथ कर रही है। जो लोग भी सच बोल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस झूठे मुकदमे लिखने की धमकियां दे रही है उनको। मुझको धमकी मिली है कि तुम्हारे ऊपर अगर तुम नहीं डिलीट करोगे तो हम मुकदमा लिख देंगे। तो ये केवल मेरे लिए नहीं, अभी आप देखते हैं कि कोटद्वार में जो दीपक वाला मैटर हुआ है, दीपक के खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया गया है। तो ये पुलिस जो सच बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखती है। लेकिन जो हम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी एफआईआर लिख दो, तो मैं जब इनके पास गई थी, इन्हीं के पास गई थी एफआईआर लिखवाने, तो बोला नहीं हम नहीं लिख सकते। मैंने कहा फिर मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ कोर्ट जाओ। तो अगर मुझे कोर्ट जाके ही एफआईआर लिखानी है तो भाई पुलिस स्टेशन बंद करो सारे। क्यों तुम हमारी एफआईआर नहीं लिखते? और हमको बोलते हैं पहले हम जांच करेंगे उसके बाद एफआईआर लिखेंगे। तो भाई जो तुम्हारे साथ झूठी एफआईआर लिखवाने जाता है उसकी क्यों नहीं जांच करते तुम कि एफआईआर सच्ची है, झूठी है, लिखनी है या नहीं लिखनी? सच्ची एफआईआर की तुम जांच करोगे और झूठी एफआईआर तुम तुरंत लिख दोगे। मतलब ये ऐसा रामराज आ गया है कि जो सच बोलने वाले हैं वो उनको इतना डर हो गया कि अगर हम सच बोलेंगे तो हमारे ऊपर एफआईआर लिखी जाएगी या बजरंग दल वाले हमको मारने आएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एफआईआर करी थी। बजरंग दल वालों ने मेरे मकान मालिक को धमकी दी थी, इस लड़की को कमरे से घर से बाहर निकालो क्योंकि ये हिंदू विरोधी है। मैंने उन्हीं जो हमारे धनीराम पुरोहित साहब है उन्हीं को, संजीत कुमार जी जो है, कंप्लेन लिखी थी, विद नंबर दिया था कि ये नंबर है उस बंदे का जिससे कॉल आया है और इसने यही बोला। इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझसे पता है क्या बोलते हैं धनीराम जी? मैंने कहा आपने उसका क्या किया? हमने उसको बुलाया था जांच के लिए, ऐसा कुछ नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं झूठ बोल रही हूँ? और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी चार्जशीट लगाऊंगा कि तुम भी देखती रह जाओगी। मैंने कहा बिल्कुल, जितनी खतरनाक लगा सकते हो उतनी लगाओ, मैं कोर्ट में जाके देख लूंगी। तो मुझे अब इन लोगों से इतना खतरा है कि भाई किसी भी झूठे मुकदमे में मुझे फंसा सकते, किसी भी झूठे मुकदमे में मुझे फंसा सकते हैं। तो ये सारी एफआईआर भी मैंने आपको दी। मुझे मेरे ऊपर जो एफआईआर लिखी हुई है वो सिर्फ लिखी हुई है। क्या वीडियो बनाना गुनाह है? और अगर वीडियो बनाना गुनाह है तो फिर तुम हमसे सबूत क्यों मांगते हो किसी चीज के? मैं एक चीज और ये भी बोलूंगी कि एक हल्द्वानी में एक इस्लाम हुसैन जी है, उनके ऊपर भी इन्होंने झूठी, उनकी वीडियो पे कि तुमने गाय माता की बेइज्जती करी है, झूठा मुकदमा लिखा। तो भाई अगर तुम ये जो भाजपा वाले हैं, हिंदू धर्म के इतने संरक्षण बनते हैं, ये जो भाजपा हो गई, बजरंग दल हो गए, तुम तब कहाँ जाते हो जब तुम्हारी गाय सड़कों पे घूमती रहती है? तब क्यों नहीं तुमको याद आता कि वो हमारी गाय माता है? हमने कुछ बोल दिया, तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने बुरा कर दिया, तो तुम क्यों बोलते हो? फिर हमारे मुख्यमंत्री साहब संविधान की कसम लेके मुख्यमंत्री बने हैं और लैंड जिहाद लव जिहाद बोलते हैं। और उनका मैंने सुना कि उसके बाद जब उनके ऊपर ये हेट स्पीच में नंबर 1 आ गए, उसके बाद बोलते हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं करूंगा। अरे संविधान की कसम खा के बने हो, आरएसएस की संघ की कसम खा के नहीं बने हो तुम मुख्यमंत्री। तुम लैंड जिहाद लव जिहाद बोल रहे हो। ये देश सबका है,
धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं हम, और आप संवैधानिक पद पे अगर ऐसी बात बोलते हो तो आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत से तुरंत इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप किसी लायक नहीं है। और ये जो बोलते हैं अंकिता भंडारी वाली चीज, उसका वीआईपी का नाम आज तक नहीं पता लगा, कौन है? क्यों? वो हिंदू लड़की नहीं थी? सनातन की रक्षा करते हो ना, तो अंकिता भंडारी की रक्षा नहीं करना आपका फर्ज है? चाहे वो हो, चाहे एंजल चकमा की मृत्यु हो, चाहे अभी ये जो कश्मीरी बच्चे को मारा, ये लव जिहाद डाल के इन्होंने लोगों के दिमाग में इतना गंद कर दिया है। मेरे पास एक लड़के का कमेंट आता है कि हम तो, तुमने धर्म पूछ के मारा उस कश्मीरी बच्चे को, पहलगाम में भी तो हमको धर्म पूछ के मारा था। तो मैंने कहा था वो तो आतंकवादी थे, तुम लोग भी आतंकवादी हो। तो ये जो बजरंग दल है ना, ये आतंकवादी संगठन बन चुका है। ये आरएसएस है ना, ये आतंकवादी संगठन है। सब लोग आतंकवादी संगठन है। ये लोगों के घर में घुस के, अभी खबर आई है कि मोहित चोपड़ा के यहाँ भी गए हैं रुद्रपुर में सारे बजरंग दल वाले। तो हम मतलब इस रामराज में रह रहे कि घर में घुस के मारा जाएगा हमको? ये रामराज है। और रामराज अगर कोई इसको बोलता है तो वो हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। तो धर्म विरोधी हम नहीं, भाजपा है, जिन्होंने हिंदू धर्म को इतना अपमानित कर दिया है, राम को इतना अपमानित कर दिया है। और ये दूसरों पे झूठे मुकदमे डालते हैं, खुद झूठी झूठी वीडियो डालते हैं। हरीश रावत जी की अभी एआई वीडियो, उसी नेहरू कॉलोनी थाने में कंप्लेन करने गए थे। क्या जांच करी उन्होंने अभी तक उनके ऊपर? कुछ भी नहीं। जो हम लिखेंगे उनके ऊपर कोई जांच नहीं करेंगे, लेकिन हमको धमकी दे रहे फोन करके। वो वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें इन्होंने मुझे बोला है कि डिलीट करो। और मैंने उनको बोला है आप मुझे धमका रहे हो? तो कहते हैं हाँ। तो ये जो इस समय देश जिस उससे गुजर रहा है ना, ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको बताएंगे, भारद्वाज जी भी बताएंगे कि उन्होंने भी पुलिस के साथ क्या फेस किया, और कमलापन जी भी बताएंगे कि पुलिस हमारे साथ क्या करती है। हमको बोलती है कि परमिशन लो, और बजरंगियों को कोई परमिशन नहीं। तो वही हमको भी आगे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र है, गणतंत्र है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आपको बोला जा रहा है? मुझे खुद नहीं पता है, मुझे खुद नहीं पता कौन सी पोस्ट है। उन्होंने मुझे कहा तुमने नफरती हिंदू लिखा है। मैंने किसी पोस्ट में नफरती हिंदू नहीं लिखा। मुझे बताओ, आप देखेंगे मैंने ये सारी चीज बता रखी कि हमारे बीच में जो भी हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने उसका ट्रांसक्रिप्शन भी बना रखा है। इसमें आप पढ़ के बता दीजिए अगर आपको कहीं मिल जाएगी कौन सी पोस्ट के लिए बोल रहे हैं। ये सब इनकी धमकी है, क्योंकि अभी जो कश्मीरी शॉल बेचते समय उस बच्चे को मारा गया था, उसके ऊपर मैंने पोस्ट, उसी के ऊपर उस दिन मैंने पोस्ट किए थे कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो बीज बोए थे नफरत के, लैंड जिहाद, लव जिहाद वाले, ये उसका फल है। जो आज फसल कट रही है उसकी, लोगों को मारा जा रहा है नाम पूछ के। ये पोस्ट करी थी मैंने। अगर सच बोलना गुनाह है तो भाई बोल दो ये रामराज वाले, सरकार वाले, कि भैया झूठ बोले सारे के सारे, सब कुछ बोले, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। स्वाति ने मुझे बताया था कुछ दिन पहले कि एक मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, स्वाति ने मेरे पास रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, जिसमें धनी राम पुरोहित चौकी इंचार्ज नेहरू कॉलोनी का कॉल आया, और कॉल आके स्वाति से बोला कि आप पोस्ट डिलीट करो। उसमें स्पष्ट बोल रहा था पोस्ट डिलीट करो। रिकॉर्डिंग में पूरी चीजें है, मतलब रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा नहीं है कि चीज नहीं है, रिकॉर्डिंग में हर बात है। उसमें बोला पोस्ट डिलीट करो। इन्होंने बोला कौन सी पोस्ट डिलीट करे? उस अधिकारी को नहीं मालूम था कि वो कौन सी पोस्ट डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो एक तो इन्होंने क्या है कि किसी बीजेपी की नेता के कहने पर इन्होंने स्वाति को फोन करा। कोई बड़े नेता ने बोला होगा कि स्वाति ने ये पोस्ट डाली, आप इसको डिलीट करो, लेकिन उस अधिकारी को नहीं मालूम है कि पोस्ट कौन सी डिलीट करना है। ये जितनी भी खाकी वर्दी है, ये इस समय बीजेपी के सारे गुंडों के समर्थन में काम कर रहे हैं। जाल है कोई गुंडागर्दी कर दे अगर खाकी चाह ले तो। ये जितने गुंडे बने हुए हैं बीजेपी के, ये सिर्फ इनको सपोर्ट है खाकी का। हमारे देश की पुलिस का इन गुंडों को सपोर्ट है, इसलिए ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं देश में, खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं, खुलेआम ये घरों में हमला कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, लेकिन इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। ये तो स्वाति जी बता चुकी है, आप मैं यही चीज बता रहा हूं सर कि जो देश की खाकी है, अगर ये सपोर्ट करना बंद कर दे तो देश से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, और न्यायपूर्वक काम करे, सच्चाई पे काम करे। सच्चा आदमी सालों तक भटकता रहता है न्याय मांगने के लिए, उसको न्याय नहीं मिलता। और देश को दो भागों में बांट दिया है। एक बना दिया गुंडा राज्य, जो गुंडे लोग शरीफों पे, एक सच्चे इंसान के घरों पे हमले करते हैं,
और अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उनसे कानूनी लड़ाई लड़ने में निकाल देते हैं। दो भागों को बांट के इन लोगों ने, जो राज कर रहे लोग, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दो पार्टी बना दी, एक गुंडा तत्व बना दिया, एक शरीफ पक्ष बना दिया। आपस में लड़ते रहो, हम लोग तो राज करेंगे। आज कोई मुख्यमंत्री किसी के घर पे हमला करने जा रहा है क्या? आज कोई प्रधानमंत्री हमला करने जा रहा है क्या? कोई नेता जा रहा है क्या हमला करने? अरे बजरंग दल वालों से भी मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू विश्व परिषद वालों से भी निवेदन है कि आप समझो, इस चीज को समझो कि ये लोग आपको यूज कर रहे हैं। सरकार आपको यूज कर रही है। जिस दिन सरकार चेंज हो गई उस दिन आपको दूसरी सरकार के नीचे भी काम करना है। आपके सारे काले कारनामे उस समय भी खुलेंगे। इसलिए एक न्यायपूर्वक कार्य करें, और न्यायपूर्वक कार्य करने के बाद में जो एक लड़की को धमकी दे रहे हो आप कि तेरे खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, हिंदू संगठन वाले धमकी दे रहे हैं कि तेरे को रहने नहीं देंगे देहरादून में, इस प्रकार की धमकियां इनको मिली है। खाकी का क्या काम है? इनको न्याय दिलाए। जब ये न्याय मांगने के लिए वहां पे थाने पे पहुंची तो इनसे बोलते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको बजरंग दल वालों को, हिंदू संगठन वालों को ही देश के सुपुर्द करना है तो सारे पुलिस थाने बंद करो। क्यों हम लोगों से इतना टैक्स ले रहे हो आप लोग? क्यों इन लोगों की सैलरी फ्री में दे रहे हो जब ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे? तो दो हिंदू संगठन बजरंग दल वालों को कि भैया तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करता हो गए हो। पूरे देश की जितनी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, सारे टैक्सेस बंद करो, अर्थव्यवस्था सुधारो। हाँ, जो बात अभी स्वाति जी ने रखी है यहाँ पे, मैं उनके साथ हूँ इसमें, पूरी तरह से उनके सबका समर्थन करती हूँ। जिस तरह से सरकार ने पूरी तरह से व्यक्ति की जो आज़ादी हमको अपने संविधान के द्वारा मिली हुई है, उसका जिस तरह से हनन करते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ इस राज्य के अंदर नहीं रह गई है। हम इन सब चीज़ों से चिंतित हैं। हम चिंतित हैं उन चीज़ों से। पहले तो हम चिंतित थे जो अभी कोटद्वार में जो घटना हुई है दीपक के साथ, आप किस तरह से माहौल को धीरे धीरे बिगाड़ रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। उसके बाद आप जो सारी नफरत फैला रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति आम इंसान बनकर आम आदमी के पक्ष में खड़ा हो रहा है, आप उसके खिलाफ उस पर मुकदमा दायर करके उसको अंदर, आज विवेक पे और दीपक पे मुकदमा दायर कर दिया गया है। तो इस तरह धीरे धीरे जो आप पूरा सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, जो पहले कभी भी नहीं था, उससे हम लोग चिंतित हैं। और सबसे ज्यादा चिंतित तब हैं जब स्वाति जैसी एक सामान्य सी जो लड़की है, जो जनता के जनसंघर्षों के साथ जुड़कर काम करती है, जनता की आवाज बनने की कोशिश करती है, उसके वहां पहले बजरंग दल के लोग उसको धमकाने के लिए आते हैं, उसको जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और फिर जब ये उसके बाद कोई पोस्ट डालती है तो उस पोस्ट पर पुलिस वाले एक्शन इसके खिलाफ लेते हैं। सवाल ये है कि हर आदमी की आवाज को दबाने की जो कोशिश उत्तराखंड के अंदर की जा रही है, हम सब लोग उससे चिंतित हैं। क्योंकि हम समाज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, हम जागरूकता फैलाने वाले लोग हैं, हम लोगों को हर तरह से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम यहाँ पर किसी तरह का सांप्रदायिक हल्ला गुल्ला नहीं चाहते हैं। उत्तराखंड की धरती पर ये एक शांत राज्य रहा है हमेशा से, हम उसको उसी तरह से चलने देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं, हम पुलिस प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं कि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब उत्तराखंड के अंदर ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा महिलाएं खड़ी हुई हैं गलत के खिलाफ। और अगर आपने इस तरह की वारदातें बढ़ी तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। कल तो कई महिला संगठन मुझसे कह रहे थे इस बात को कि हम देहरादून, हम चलते हैं कोटद्वार के अंदर, हम देखते हैं सड़क के अंदर चल के कि यहाँ पे ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। तो सवाल है कि आप यो स्थिति मत पैदा करिए कि लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में ले लें, फिर आपसे संभलना मुश्किल हो जाएगा इस राज्य के अंदर। इसलिए इस राज्य को एक अच्छे राज्य बनाने की ओर अग्रसर हो, ये सरकार से भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से भी हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत पानी सर से ऊपर निकल रहा है। ऐसा उत्तराखंड के अंदर कभी भी नहीं हुआ, मगर इन्हीं के कुछ जो राजनेता हैं। सबसे बड़ी बात यह कि शायद आप लोगों ने भी एक वीडियो क्लिप देखी होगी, कोई शर्मा जी हैं, उन्होंने खुलेआम वो वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम हैं इसको तोड़ने वाले, कोटद्वार के अंदर जो
कोटद्वार के अंदर या मसूरी के अंदर जो तोड़ा गया पूरा मजार तोड़ी गई, उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने वो मजार तोड़ी है। हम 7 बजे वहां मजार तोड़ने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए, 7 बजे हम लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद हमने मजार तोड़। इनको किसने आदेश दिया था मजार तोड़ने का? क्या सरकार ने दिया था? और खुलेआम वो क्या कहते हैं वीडियो निकाल रहे हैं, मगर सरकार ने कोई उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की। उसके बाद कहते हैं वो देहरादून के अंदर हम 3 दिन के अंदर इमाम बिल्ला जो बिल्डिंग है मुसलमानों की, जो बहुत पुरानी 800-150 साल पुरानी बिल्डिंग है जिसमें कई परिवार रहते हैं, उसको हम तोड़ेंगे। ये खुलेआम चेतावनी देते हैं 3 दिन के अंदर। तो सवाल ये है कि हम तो आम आदमी तो उस वीडियो को देख रहा है, सरकार क्यों नहीं देख रही है? पुलिस प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है उस वीडियो को? क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया जाता है? तो यहां जिसकी मर्जी आएगी वो उस तरीके से सरकार चलाएगा, जिसका मन आएगा वो उस तरह से काम करेगा। तो कहां पे है सारी चीजें? तो इससे हम लोग बहुत दुखी और चिंतित है, क्योंकि हमने ये राज्य बहुत संघर्षों के बाद लिया है। महिलाओं ने अपनी अस्मिता को दांव पे लगा के ये राज्य लिया है। हमारे नौजवान इसमें मारे गए हैं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होगा उत्तराखंड के अंदर। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से। अगर अब इस तरह की वारदात हुई तो हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, फिर हमें आर पार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ इसकी बात से हम इस बात तक आए। अगर लड़कियों के साथ आपने किसी तरह की बदतमीजी की, हमारी नौजवान बालिकाओं के साथ, अंकिता को का प्रकरण तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन अगर स्वाति जैसी लड़कियों के साथ आपने कुछ किया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी देना चाहते हैं। केवल मैं इतना ही